बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल के नर्स में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बीएस नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर का पेपर है। केम्यू 2017 का पास पेपर है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो इसलिए आप लोगों को स्मार्ट वर्किंग भी करना है। तो हम आंसर की सिर्फ क्लिक नहीं करेंगे, बल्कि हम एमसीक्यूज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमने पहली पार्ट नंबर 1 में 32 तक पढ़े हैं, और इंशाल्लाह आगे हम अभी इस वीडियो में हम 33 से 70 तक पढ़ने वाले हैं विद आंसर की एंड कंसेप्ट। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोटर न्यूरॉन्स। हमारे पास कौन से मोटर न्यूरॉन है? ऑप्शन ए सिंपैथेटिक, ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन सी एफिरेंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मोटर न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी भी स्टिमुलस को रिप्लाई करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन बी आता है पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक वो न्यूरॉन होते हैं जो हमारे पेरिफेरी में मौजूद होती है, यानी कि टारगेट ऑर्गन के साथ नज़दीक होते हैं। तो हमारे पास ये मोटर न्यूरॉन में आते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है, अ बंडल ऑफ द नर्व एक्सॉन्स इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज रेफर टू। हमारे पास बंडल ऑफ न्यूरॉन एक्सॉन होते हैं सीएनएस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ट्रैक्ट, ऑप्शन बी नर्व, ऑप्शन सी न्यूक्लियस, ऑप्शन डी गैंग्लियन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए ट्रैक, क्योंकि ट्रैक उसे कहा जाता है जब नर्व एक्सॉन कंबाइन होकर सीएनएस में होते हैं, यानी कि बंडल होता है नर्व एक्सॉन्स का, तो हमारे पास उसे ट्रैक कहा जाता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है, अ क्लस्टर मींस अ ग्रुप ऑफ द सेल बॉडीज इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नोन एज। हमारे पास ग्रुप ऑफ द सेल बॉडी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी गैंग्लियन, ऑप्शन सी ग्रे मैटर, ऑप्शन डी वाइट मैटर। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन बी गैंग्लियन। वहाँ पर हमने बंडल ऑफ नर्व एक्सॉन्स पढ़ा, और यहाँ पर हमने सेल बॉडी का बंडल पढ़ा, और वो भी पीएनएस में। तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आता है? ऑप्शन बी गैंग्लियन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेंट पिरामिड्स। पिरामिड जैसे कि आप लोग जानते हैं कौन शेप होते हैं, और ये हमारी किडनी में भी होती है, लेकिन यहाँ पर एक और जगह पर भी होती है। तो कौन सी जगह है? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी मेडुला ऑब्लोंगेटा, ऑप्शन डी पोन्स। तो हमारे पास कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, मेडुला ऑब्लोंगेटा। जहाँ पर भी मेडुला आता है, तो आप समझिए कि यहाँ पर पिरामिड्स होंगे, जैसे कि किडनी की मेडुला में भी पिरामिड होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेलेक्टिव पैसेज इंफॉर्मेशन टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स। यानी कि वो कौन सी जगह है जहाँ से इंफॉर्मेशन, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होते हैं टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऑप्शन ए मेडुला, ऑप्शन बी पोन्स, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन डी रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन डी। हमारे पास ऑप्शन डी रेटिकुलर फॉर्मेशन। और रेटिकुलर फॉर्मेशन कैसे कहते हैं? ये सेट और ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड न्यूक्लियाई है इन द ब्रेन, और ये क्या करती है? सेंसरी, इसका सेंसरी फंक्शन है। पहले थैलेमस को ट्रांसफर करता है, और फिर थैलेमस के बाद सेरेब्रल कॉर्टेक्स को ट्रांसफर करते हैं इंफॉर्मेशन को। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी रेटिकुलर फॉर्मेशन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजली रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम के साथ कौन सा ज़्यादा रिलेटेड है? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी मेडुला। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है हमारे पास? ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। हमारे पास हाइपोथैलेमस, चूंकि हमारे पिट्यूटरी थैलेमस से नीचे होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के सारे हार्मोन को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करते, तकरीबन सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है। इनके पहले हाइपोथैलेमस से इंफॉर्मेशन मैसेज आता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर पिट्यूटरी ग्लैंड से एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज होते हैं। तो हमारे पास क्लोज रिलेटेड जो पार्ट है ब्रेन का, वो है हाइपोथैलेमस। हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, आइडेंटिफाई वन ऑफ द बेसल गैंग्लिया इन द फॉलोइंग। बेसल गैंग्लिया कहाँ पर होती है या किसके साथ आइडेंटिफाई होती है? ऑप्शन ए कॉर्पस कैलोसम, ऑप्शन बी ग्लोबस पैलिडस, ऑप्शन सी एमिग्डाला, ऑप्शन डी हाइपोकैम्पस। तो बताइए राइट ऑप्शन इज, हमारे पास राइट ऑप्शन इज ग्लोबस पैलिडस।
ये ग्लोबस पैलेडिस किसे कहते हैं, पहले मैं आपको बेसल गैंग्लिया समझाता हूँ। बेसल गैंग्लिया आर द क्लस्टर और ग्रुप ऑफ द न्यूक्लियाई डीप इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि हमारे ब्रेन सेरेब्रल हेमिस्फीयर पार्ट में ये ग्रुप ऑफ क्या है, न्यूक्लियाई है। तो ये तो हुई हमारे पास बेसल गैंग्लिया। और ये किस चीज़ से आइडेंटिफाई होते हैं या रिलेटेड है, ग्लोबस पैलेडिस। ग्लोबस पैलेडिस क्या होते हैं, ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को रेगुलेट करती है ब्रेन में। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, ऑप्शन बी ग्लोबस पैलेडिस। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ देम इज एसोसिएटेड विद इमोशन। हमारे पास ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो इमोशन के साथ एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। ऑप्शन ए एमिग्डाला, ऑप्शन बी हिप्पोकैम्पस, ऑप्शन सी प्यूटमेन, ऑप्शन डी कॉर्पस स्ट्रेटम। तो बताया राइट ऑप्शन इज ए एमिग्डाला, क्योंकि एमिग्डाला हमारे ब्रेन का ऐसा हिस्सा है जो इमोशन को कंट्रोल करती है ज़्यादातर, जैसे कि हमारे सेक्सुअल एक्टिविटी होती है या दूसरी इमोशनल एक्टिविटी होती है, तो हमारे ब्रेन के पार्ट में एमिग्डाला ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 है, द आउटरमोस्ट मेनिंजियल मेम्ब्रेन दैट कवर द ब्रेन। वो हमारे पास कौन सा मेम्ब्रेन है जो सबसे ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। ऑप्शन ए एरेक्टिनोइड मैटर, ऑप्शन बी डोरा मैटर, ऑप्शन सी पाया मैटर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये तो इजी मेरे ख्याल में आप लोगों को आना चाहिए कि वो कौन सा मेम्ब्रेन है। अपर जो होता है डोरा मैटर सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे जब हम ब्रेन की तरफ अंदर जाते हैं तो एरेक्टिनोइड आता है, और इसकी लास्ट में नीचे जो सिर्फ ब्रेन के ऊपर होता है वो है पाया मैटर। तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, हमारे पास सबसे ऊपर वाला डोरा मैटर होता है, ऑप्शन बी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर सेपरेट द सेरेब्रम फ्रॉम द सेरेबेलम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सेरेब्रम से थोड़ा सा सेपरेट होता है, तो कौन सा पार्ट है जो सेपरेशन करती है सेरेब्रम और सेरेबेलम के दरमियान। ऑप्शन ए फाल्स सेरेब्रम, ऑप्शन बी फाल्स सेरेबेलम, ऑप्शन सी टेंटुरम सेरेबेलम, ऑप्शन सी कॉर्पस कैलोसम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज टेंटुरम सेरेबेलम, और कॉर्पस कैलोसम जो होता है वो बिटवीन टू सेरेब्रम हेमिस्फीयर के दरमियान होता है, और टेंटुरम सेरेबेलम जो होता है, टेंटुरम सेरेबेलम हमारे सेरेब्रम को सेरेब्रम से सेपरेट करती है। तो राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43 है, सुपीरियर एंड ट्रांसवर्स साइनोसिस एम्प्टी सीएसएफ इनटू दी। सीएसएफ हमारे ब्रेन में होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है, और ये लिक्विड फॉर्म होता है। तो ये सुपीरियर और ट्रांसवर्स साइनोसिस से कहाँ पर जाती है या ड्रेन होती है। ऑप्शन ए इंटरनल जुगुलर वेन, ऑप्शन बी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ऑप्शन सी इंटरनल कैरोटॉइड वेन, ऑप्शन डी एक्सटर्नल कैरोटॉइड वेन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए इंटरनल जुगुलर वेन। मैं आपको बताता चलूँ कि सुपीरियर साइनोस से ये ट्रांसवर्स साइनोस में आ जाता है ये लिक्विड, और ये लिक्विड फिर ट्रांसवर्स से सिग्मोइड साइनोस में आ जाता है, और फिर बाद में इंटरनल जुगुलर वेन में आता है। तो कंबाइनली सुपीरियर एंड ट्रांसवर्स साइनोसिस से लास्ट में इंटरनल जुगुलर वेन में आता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएन नर्व्स एसोसिएटेड विद ब्लैंकिंग रिफ्लेक्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे ब्लैंकिंग रिफ्लेक्स को एक नर्व क्रिएन नर्व कंट्रोल करती है, तो वो कौन सा क्रिएन नर्व है। ऑप्शन ए ऑप्टिक, ऑप्शन बी ट्राइजेमिनल, ऑप्शन सी एब्ड्यूसेंस, ऑप्शन डी फेशियल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है, ऑप्शन बी ट्राइजेमिनल नर्व, और ये हमारे पास क्रिएन नंबर 5 होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45 है, वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएन नर्व एसोसिएटेड विद गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है जिसे पेरिंजियल रिफ्लेक्स भी कहा जाता है, और ये हमारे बैक ऑफ द थ्रोट जो होता है, गले के बैक साइड में मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इसे गैग रिफ्लेक्स कहा जाता है। और ये कौन सा नर्व वो होता है इसके साथ एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए ग्लोसोपेरिंजियल क्रेनियल नर्व, ऑप्शन बी हाइपोग्लोसल, ऑप्शन सी वेगस, ऑप्शन डी एब्ड्यूसेंस। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए ग्लोसोपेरिंजियल क्रेनियल नर्व। तो ये आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, नाम से जाहिर होता है। हमारे पास क्रेनियल नंबर 9 है, क्रेनियल नर्व 9 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है, विच इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस इज सेफ्टी यूज फॉर स्पाइनल टेप। हमारे पास स्पाइनल टेप के लिए कौन सी वर्टिब्रल स्पेस इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए 1 and 2 लंबर,
ऑप्शन बी 3 and 4 नंबर, ऑप्शन सी 5 नंबर, ऑप्शन डी 2 and 3 सेक्रम। तो स्पाइनल टेप उसे कहा जाता है जब हम स्पाइनल कॉर्ड की पंक्चरिंग करते हैं, लंबर पंक्चर भी कहा जाता है। हम सीएसएफ हासिल करते हैं नीडल के ज़रिए ताकि डायग्नोस किया जाए उस फ्लूइड का कि कोई भी इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस हो, तो हमारे पास स्पाइनल टेप उसे कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज बी, यानी कि 3 and 4 लंबर वर्टेब्राई को यूज करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है, थोराकोलम्बर डिवीजन इज आल्सो नोन एज। हम थोराकोलम्बर डिवीजन किसे कह सकते हैं? ऑप्शन ए सिंपैथेटिक, ऑप्शन बी पैरासिम्पैथेटिक, ऑप्शन सी सोमेटिक, ऑप्शन डी वाइसरल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सिंपैथेटिक डिवीजन। हम थोराकोलम्बर डिवीजन को सिंपैथेटिक डिवीजन भी कह सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द कोक्लिया एक्सेप्ट। हमारे पास सारे कोक्लिया के पार्ट्स है लेकिन एक नहीं है, वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए स्केला वेजिटेब्यूली, ऑप्शन बी स्केला मीडिया, ऑप्शन सी स्केला एडवेंटिशिया, ऑप्शन डी स्केला टेम्पेनी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी स्केला एडवेंटिशिया। बाकी सारे कोक्लिया के पार्ट है। कोक्लिया हमारे ईयर का एक हिस्सा है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई। हमारे पास ईयर में कौन सा ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई पर मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए स्केला मीडिया, ऑप्शन बी वेजिटेब्यूल, ऑप्शन सी एम्प्यूला, ऑप्शन सी यूस्ट्यूशियम ट्यूब। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए स्केला मीडिया। हमारा जो ऑर्गन ऑफ द कोर्टाई है वो स्केला मीडिया में होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, वन ऑफ द फॉलोइंग डिजाइनेट द वेजिटेब्यूलो कोक्लियर नर्व। वो हमारा वेजिटेब्यूलो कोक्लियर जो नर्व है कौन सा क्लियर नर्व है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि 8 क्रियन नर्व। और ये हमारे पास कौन सा क्रियन नर्व होता है? हमारे पास ये ऐसा क्रियन नर्व है जो हेयरिंग के इक्विलिब्रियम को बरकरार रखता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 है, द कलर ऑफ द आई इज डिटरमाइंड बाय मेलानिन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। हमारे पास कलर आई की कौन से पार्ट में कलर होता है यानी कि मेलानिन होता है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी प्यूपल, ऑप्शन सी आइरिस, ऑप्शन डी कॉर्निया। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज आइरिस। यहाँ पर क्या होता है? मेलानिन होता है और ये हमारे आई को कलर देती है। और इसके साथ मैं आप लोगों को ऐड करूँ कि ब्राउन आइज वाले लोगों में मेलानिन ज़्यादा होता है और ब्लू आइज वाले लोगों में मेलानिन कम होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 है, द हाईएस्ट विजुअल एक्विटी इज कंसर्न विद। हमारे पास हाईएस्ट विजुअल एक्विटी किसके साथ कंसर्न है? ऑप्शन ए लेंस, ऑप्शन बी विट्रस ह्यूमर, ऑप्शन सी ऑप्टिक डिस्क, ऑप्शन डी फोविया सेंट्रलस। तो हमारे पास हाईएस्ट विजुअल एक्विटी पर कहाँ पर होती है? हमारे पास हाईएस्ट विजुअल एक्टिविटी या एक्विटी ऑप्शन डी फोविया सेंट्रलस। ये हमारे बैक साइड आई के बैक साइड रेटिना के सेंटर पर जो पॉइंट होता है वो वहाँ पर हमारा हाईएस्ट विजुअल एक्विटी होती है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 है, द फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस टू अल्टर द रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द क्लोज ऑब्जेक्ट इज रेफर टू। हमारे पास वो कौन सा एबिलिटी है आई की जब जिसके ज़रिए हम नज़दीक चीज़ को भी देखते हैं और आगे चीज़ को भी देख सकते हैं, यानी कि आई खुद ब खुद एडजस्टमेंट करती है। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए नियर पॉइंट ऑफ द विजन, ऑप्शन बी एकोमोडेशन, ऑप्शन सी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी कंस्ट्रक्शन। हमारे पास एकोमोडेशन आता है ऑप्शन बी, जिसके ज़रिए आई चेंज करता है प्यूपल में और आई को किसी भी चीज़ को नज़दीक या दूर देख सकता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, पल्पेब्रल फिशर रेफर्स टू। पल्पेब्रल फिशर हम किसे कह सकते हैं? ऑप्शन ए कैंथस, ऑप्शन बी पल्पेब्रल कंजक्टिवा, ऑप्शन सी स्पेस बिटवीन आईलिड, ऑप्शन डी बेबुलर कंजक्टिवा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है स्पेस बिटवीन आईलिड। आईलिड के दरमियान जो स्पेस होता है उसे हम पल्पेब्रल फिशर भी कहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है, विच ऑफ द स्ट्रक्चर रिसीव द टीयर फ्रॉम द आई टू पास इन टू नोज। हमारे पास वो कौन सा स्ट्रक्चर है जब हमारे आई से टीयर आ जाते हैं नोज में, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है?
हमारे पास है ऑप्शन ए लेक्रिमल सेक, ऑप्शन बी लेक्रिमल पंक्चम, ऑप्शन सी लेक्रिमल कनाल, ऑप्शन डी नेजो लेक्रिमल डक। तो हमारे पास नाम से ज़ाहिर होता है नेजो लेक्रिमल डक वो डक होता है, स्ट्रक्चर होता है जो आई से टीयर हमारे नोज में आती है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है एक्सट्रांसिक आई मसल आर एंटर वेटेड बाय विच क्रेनियल नर्व। हमारे पास एक्सट्रांसिक आई के जो बाहर मसल होते हैं जो मूवमेंट को कंट्रोल करती है तो कौन सी क्रेनियल नर्व के जरिए होता है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन इज हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। 56 में सी आता है यानी कि 6। और वो कौन सा क्रेनियल नर्व है? एब्ड्यूसेंस भी कहते हैं हम इसे क्रेनियल नर्व को। तो एब्ड्यूसेंस वो नर्व है जो एक्सट्रांसिक बाहर आई की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57 है कनाल ऑफ द स्क्लीन सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कनाल ऑफ स्क्लीन हमारे आई का एक जंक्शन है यानी कि वो कौन से स्ट्रक्चर के दरमियान में होता है? ऑप्शन ए कोरोइड एंड रेटिना, ऑप्शन बी स्क्लेर एंड रेटिना, ऑप्शन सी स्क्लेर एंड कॉर्निया, ऑप्शन डी एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर। हमारे पास राइट ऑप्शन इज स्क्लेरा एंड कॉर्निया। ये हमारे दो आई के दो ऐसे स्ट्रक्चर है जहाँ पर कनाल ऑफ स्क्लीन होता है। अगर ये कनाल बंद हो जाए तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिजीज प्रोड्यूस होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है एन एग्जाम्पल ऑफ द पेराक्राइन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 पेराक्राइन हार्मोन की कौन सा बेहतरीन एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए एनओ, ऑप्शन बी FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी कैल्सिटोनिन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास ओरिज एंड टेस्टेस और वो भी एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं या टेस्टोस्टेरोन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेक्स हार्मोन के साथ रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जो लिपिड एक खास कार्बन स्ट्रक्चर से बना होता है और ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है स्टेरॉयड के? ऑप्शन ए कैल्सिट्रायोल, ऑप्शन बी प्रोस्टाग्लैंडीन, ऑप्शन सी T3 यानी ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? राइट ऑप्शन इज ए कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल ये हमारे बॉडी में कैल्शियम या मिनरल के रेगुलेशन करता है कैल्सिट्रायोल। हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगले 10 MCQs रहते हैं यानी कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है इंसुलिन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ द हार्मोन। हमारे पास इंसुलिन कौन सी हार्मोन ऑफ ग्रुप में होता है? ऑप्शन ए स्टेरॉयड में होते हैं या ऑप्शन बी पेप्टाइड में, ऑप्शन सी ग्लाइकोप्रोटीन में, ऑप्शन डी मोनोअमाइन में। हमारे पास इंसुलिन बिलोंग करते हैं पेप्टाइड ग्रुप ऑफ द हार्मोन से यानी कि ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास नीचे दिए हुए कौन से हार्मोन होते हैं? ऑप्शन ए पिट्यूटरी, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो थ्रू डक्ट्स हार्मोन को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं या ड्रेन करते हैं इनटू द ब्लड। तो हमारे पास ये सारे पिट्यूटरी, पीनियल और थायराइड जो ग्लैंड होते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 है corticotropin releasing hormone is secreted by option A anterior pituitary gland, option B posterior pituitary gland, option C hypothalamus, option D adrenal cortex। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी यानी कि हाइपोथैलेमस। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के बहुत के हार्मोन को कंट्रोल करता है और ये खुद भी हार्मोन एक स्टिमुलस सिक्रेट करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं और फिर वो बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड को रिलीज करते हैं। तो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के साथ रिलेटेड है और जब भी रिलीजिंग हार्मोन आए तो वो हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इन्फ्लुएंस द मूड एंड मे रेगुलेट द टाइम ऑफ द प्यूबर्टी। वो कौन से हार्मोन है जो मूड यानी कि मूड को इन्फ्लुएंस करता है और प्यूबर्टी टाइम को भी रेगुलेट करते हैं? ऑप्शन ए थाइमस, ऑप्शन बी पीनियल, ऑप्शन सी थायराइड, ऑप्शन डी एड्रीनल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज एड्रीनल क्योंकि मूड को इस तरह रेगुलेट करता है कि इसमें सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 है
कैल्सिटोनिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय व्हिच ग्लैंड? कैल्सिटोनिन हार्मोन कौन से ग्लैंड से सीक्रेट होता है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड। जी हमारे पास ऑप्शन बी आता है पैराथायराइड ग्लैंड। वो ग्लैंड होते हैं जो कैल्सिटोनिन को रिलीज करते हैं। जब हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो फिर ये बोन को डिपॉजिट करते हैं ताकि कैल्शियम के लेवल कम हो जाए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 है, वन ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड कंप्लीमेंट द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ क्या होता है, सिमिलर होते हैं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं? ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस, ऑप्शन बी थाइमस, ऑप्शन सी पीनियल, ऑप्शन डी एड्रिनल। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है, ये तो आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन डी एड्रिनल। यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के साथ बहुत रिलेटेड है। यानी कि एड्रिनल ग्लैंड से ही एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन रिलीज होते हैं जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 66 है, Which of the following stimulate the fat and protein metabolism? हमारे बॉडी में फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म कौन करता है? जैसे कि हम जानते हैं एक तो थायरोक्सिन है, वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे हार्मोन के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए मेरिनोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ऑप्शन सी एंड्रोजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आता। हमारे पास राइट ऑप्शन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, क्योंकि मिनरलोकॉर्टिकॉइड मिनरल को कंट्रोल रेगुलेट करता है और एंड्रोजन हमारे सेक्स कैरेक्टर को रेगुलेट करता है। तो हमारे पास यहाँ राइट ऑप्शन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67 है, कैल्शियम डिपोजिशन इन द बोन इज फैसिलिटेटेड बाय व्हिच हार्मोन? हमारे पास कैल्शियम डिपोजिशन बोन में कौन फैसिलिटेट करता है? जब हम हमारे बॉडी में ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होता है तो बोन को कौन डिपोजिट करता है? हमने पहले ही पढ़ा, ऑप्शन ए कैल्सिटोनिन, ऑप्शन बी पैराथायराइड हार्मोन, ऑप्शन सी T3, ऑप्शन डी T4। कैल्सिटोनिन हमारे ऐसे हार्मोन हैं जो कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं बोन पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 है, द साइट ऑफ द स्पर्म प्रोडक्शन इज? हमारे पास स्पर्म कहाँ पर बनते हैं? ऑप्शन ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ऑप्शन बी सेमिनल वेसिकल, ऑप्शन सी लिडेक सेल, ऑप्शन डी एपिडेनिमस। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज 68 में ए आता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 है, लेटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH हार्मोन मेल स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग? मेल में लेटिनाइजिंग हार्मोन कौन से सेल स्टिमुलेट करते हैं? ऑप्शन ए लिडेक सेल, ऑप्शन बी एजाकुलेटरी डक्ट, ऑप्शन सी लोब्यूल्स, ऑप्शन डी प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? हमारे पास लेटिनाइजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को। कहाँ पर? लिडेक सेल में, ऑप्शन ए। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अंडरगो शेडिंग ऑफ एंड रीजनरेटिंग एक्टिविटी ड्यूरिंग द चाइल्ड बीयरिंग एज? तो हमारे पास प्रेगनेंसी के दौरान या प्यूबर्टी के दौरान फीमेल में यूट्रस में कौन सा वाल रप्चर होता है, शेडिंग होता है और फिर दोबारा रीजनरेट होता है? ऑप्शन ए एंडोमेट्रियम। जी हाँ, एंडोमेट्रियम वो वाल होता है यूट्रस में जो टूट जाता है, ब्रेक डाउन होती है और दोबारा रीजनरेट होती है। तो ये थी हमारे पास 33 से 70 तक MCQs। इंशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे आपके लिए BSN सेकंड सेमेस्टर के और भी वीडियो अपलोड करते रहे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का भी और मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।